नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीसी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि अक्सर मुझसे पूछे जाते रहे हैं। तो मेरे पास कई सारी ऐसी कमेंट्स आई हैं एनसीसी के रिगार्डिंग। में कई सारी वीडियोस बनाता रहता हूं, तो उसमें बच्चों ने पूछा है कि इस तरीके के क्वेश्चंस कि बिना स्कूल जाए क्या एनसीसी हम ले सकते हैं, एनसीसी इनरोलमेंट ट्रांसफ़र कैसे कराएं, एक कॉलेज में एडमिशन और दूसरे कॉलेज में एनसीसी कैसे लें, एनसीसी की आधिकारिक जानकारी कहाँ से मिलेगी, एनसीसी लेने के लिए कौन से टेस्ट देने होंगे, एटसेट्रा। तो इस तरीके से अनेक क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते रहेंगे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से एक एक क्वेश्चंस का डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी इस तरीके की वीडियो नॉलेजफुल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना स्कूल जाए या कॉलेज जाए एनसीसी कैसे करें। तो देखिए, इस समय कोविड-19 का टाइम चल रहा है, स्कूल और संस्थाएं सभी बंद हैं, तो अभी एनसीसी हो पाना संभव नहीं है। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी जो सामूहिक प्रक्रियाएं होती हैं वह अभी बंद हैं, स्थगित चल रही हैं। जैसे ही इसका डेट आता है तो उस डेट की जानकारी आपको दे दी जाएगी, कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर आपको चस्पा कर दी जाएगी और आप तक ये जानकारी पहुंच जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लियरली अगर मैं दूं तो इसका आंसर है कि आपको ऐसा कोई भी प्रावधान इसमें नहीं है कि आपको स्कूल ना जाना पड़े और आपकी एनसीसी हो जाए। इसका अर्थ हुआ कि आपको एनसीसी के लिए जो भी परेड्स होती हैं उनको अटेंड करना होगा और परेड आपकी या तो कॉलेज में, कॉलेज प्रीमाइसेस में जो भी आपका ग्राउंड है उसमें होंगी, या फिर आपके बटालियन स्तर पर जो भी आपका रनिंग ग्राउंड है या परेड ग्राउंड है वहाँ पर कंडक्ट कराई जाएंगी। और बिना परेड के कोई भी फिजिकल बिना एक्टिविटी के एनसीसी हो पाना संभव नहीं है, चाहे वो किसी भी विंग की हो, आर्मी की हो, नेवी की हो या एयर विंग की। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं, एनसीसी इनरोलमेंट ट्रांसफ़र कैसे कराएं। तो इसके लिए यदि आप लोग कहेंगे तो मैं एक फॉर्मेट बना करके आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन उसके पहले आपकी डिमांड होनी चाहिए, आपको उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। तो जैसी आपकी कमेंट होगी इस पर मैं आगे कार्रवाई करूँगा और इसका जो फॉर्मेट है एक पक्का फॉर्मेट में बना करके अपनी ड्राइव से उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से सिंपली आप डाउनलोड करके उसको आप भरेंगे, उसमें अपना नाम, फादर्स नेम, कॉलेज नेम, एएनओ नेम, ये सारी चीज़ें भर करके आपको अपने एएनओ सर के पास में सबमिट करनी है। एएनओ साहब उसको फॉरवर्ड करेंगे, उस पर साइन करेंगे, अपनी मोहर लगाएंगे और उसको बटालियन में भेज दिया जाएगा। बटालियन में संबंधित प्रक्रिया की जाएगी, ज़रूरत पड़ेगी तो आपके ग्रुप हेडक्वार्टर में उसी फॉर्मेट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या फिर उसकी एक कॉपी आगे भेज दी जाएगी। आगे यानी कि आपका ग्रुप हेडक्वार्टर होता है, ग्रुप हेडक्वार्टर के बाद में आपका डायरेक्टरेट होता है, डायरेक्टरेट तक जहाँ पर भी इस समस्या का समाधान होगा वहाँ तक ये चीज़ भेज दी जाएगी। इसको सबमिट करने से पहले आप चीज़ एक ध्यान रखें कि इसका एक फ़ोटोकॉपी और एक जो सॉफ्ट कॉपी है इसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने पास अवश्य रखें। जो भी आप काम करते हैं एनसीसी के रिगार्डिंग सभी दस्तावेज़ों की आपके पास में एक इमेज, सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी अवश्य होनी चाहिए, जो कि आप अपने फाइल में लगा करके रखें। यदि मजबूरन बस किसी को अपना एनरोलमेंट ट्रांसफ़र करवाना होता है, दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें कि आप एक स्थान पर एनसीसी कर रहे हैं, बाय द वे आपके फादर का ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर आप किसी भी कारणवश यदि आपको बाहर जाना होता है तब आप अपना एनरोलमेंट ट्रांसफ़र करवाते हैं। एनरोलमेंट ट्रांसफ़र होने का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से यदि मान के चलिए आप यूपी के कैडेट हैं और यूपी से आप बाहर जाना चाहते हैं, आप तेलंगाना जाना चाहते हैं या आप बिहार जाना चाहते हैं, तो वहाँ से आप बाद में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसकी आपको जानकारी एएनओ के माध्यम से मिल पाएगी। एएनओ का मीन्स है एसोसिएटेड
नेशन ऑफिसर। एसोसिएट नेशन ऑफिसर एक आधिकारिक पोस्ट होती है जो कि आपके कॉलेज या स्कूल से क्रिएट की जाती है। वहाँ से जो टीचर होते हैं उन्हीं में से किसी को ट्रेनिंग दे कर के यह पोस्ट बनाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कॉलेज में एडमिशन और दूसरे में एनसीसी कैसे लें। तो इसका समाधान यह है कि आपका एडमिशन जिस स्कूल में है वहाँ पर तो आपका कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर एनसीसी ऑलरेडी है नहीं। तो इसके लिए आपको संपर्क करना है ऐसे अपने समकक्ष कॉलेज या स्कूल में जहाँ पर एनसीसी अवेलेबल है। तो जैसे आप अंडर इंटरमीडिएट हैं या अंडर हाई स्कूल के आप स्टूडेंट हैं तो उसी स्तर के स्कूल में आप जाएंगे, वहाँ से पता करेंगे जहाँ पर एनसीसी है कि वहाँ पर आपको किस तरीके से एनसीसी मिल पाएगी। वहाँ के ENO के लिए आप एप्लीकेशन लिखेंगे, जो कि आप सेवा में श्रीमान ENO महोदय ऑब्लिक प्रधानाचार्य महोदय, प्राचार्य महोदय ऑब्लिक सक्षम अधिकारी, इस तरीके से आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे और आप उनसे मांग करेंगे कि मुझे एनसीसी दीजिए, मैं एनसीसी लेना चाहता हूं। यदि वो अप्रूव होता है तब आपको एनसीसी मिल पाएगी, अन्यथा की स्थिति में आपको एनसीसी नहीं मिल पाएगी और आपको अपना जो एडमिशन है वो भी ट्रांसफ़र करवाना पड़ सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो एनसीसी की आधिकारिक जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो इसका आंसर है एनसीसी की आधिकारिक जानकारी आपको बटालियन से दी जाती है। कोई भी जानकारी जो ऑफिशियल लेटर पर इशू करी जाती है वो बटालियन से होती है। बटालियन एक आपका सबसे निचला पायदान होता है किसी भी सैन्य टुकड़ी का, किसी भी सेना बल का। जैसे एनसीसी है तो ये नेशनल कैडेट कोर्प्स है, तो इसका सबसे निचला पायदान है आपकी बटालियन। वहाँ से ही आपको कॉलेजों को निर्देश दिए जाते हैं, उसी निर्देश के अनुसार आपको जानकारी दी जाती है। बिना बटालियन में कोई भी जानकारी इशू किए आपके कॉलेज बोर्ड पर नहीं लगाया जाता है। तो आपको जानकारी मिल गई होगी कि बटालियन से ही आपकी सभी जानकारी दी जाती हैं। और हो सकता है बटालियन की अलग से वेबसाइट हो सकता है आपकी डायरेक्टरेट की वेबसाइट पर ही इस बटालियन की जानकारी को साझा किया जाता रहता हो। और बटालियन में एक नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पर भी जानकारी आपको मिल जाएगी और वहाँ के जो इंचार्ज हैं वो भी कमांडेंट साहब, वो आपको इस जानकारी किसी भी माध्यम से आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एनसीसी लेने के लिए कौन से टेस्ट देने होंगे। तो एनसीसी लेने के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो होता है वो कि फिजिकल आपको तो देना ही देना होगा। इसके अलावा कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो फिजिकल में आपकी रनिंग होगी, रनिंग आपको क्वालिफाई करनी होगी। इसके अलावा आपकी हाइट भी नापी जा सकती है, चेस्ट भी नापा जा सकता है केवल बॉयज़ के लिए। इसके अलावा हाइट तो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए मैंडेटरी हो सकती है। जिस तरीके के गाइडलाइंस या सरकार द्वारा जो भी शासनादेश जारी किए गए होंगे उसी मापक के अनुसार आपकी जो मापदंड हैं उसके अनुसार कैडेटों को भर्ती किया जाता है और प्रतिवर्ष ये मापदंड बदलते रह सकते हैं। तो इसकी जानकारी भी आपको बटालियन से ही लेनी होगी। जब आप एनसीसी लेंगे तो इसके लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म भरना होगा कि मेरी इस तरीके की हाइट है, ये सारी चीज़ें आपको देनी होंगी और साथ ही साथ आपको एक मेडिकल भी करवाना होगा जिसमें आप अपनी फिटनेस दिखाएंगे। अस्वस्थ व्यक्ति को एनसीसी नहीं दी जाती है, विकलांग व्यक्ति को एनसीसी नहीं दी जाती है, ठीक है। और एक बात और क्लियर कर दूं कि अभी तक मैंने नहीं देखा है कि एनसीसी में किसी भी ट्रांसजेंडर को भर्ती किया जाता हो। यह बात बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सेना में अभी तक इस प्रकार का प्रावधान नहीं है और ना ही मैंने एनसीसी में देखने को कहीं सुना है, ना मैंने देखा है। तो इन सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई दिक्कत है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।